नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया है। गार्डन में विभिन्न रंगों के ट्यूलिप खिलने शुरू हो गए हैं। वहीं ट्यूलिप की मौजूदा 68 किस्मों में 5 नई किस्में शामिल की गई हैं। 2 लाख बल्ब और जोड़कर ट्यूलिप गार्डन का क्षेत्रफल भी बढ़ा दिया गया है। 55 हेक्टेयर में फैले बगीचे में रिकॉर्ड 17 लाख ट्यूलिप बल्ब लगाए गए हैं। डल झील और जबरवान पहाड़ियों के बीच स्थित एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया। फ्लोरिकल्चर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जिसे पहले सिराज बाग के नाम से जाना जाता था, इसको जनता के लिए खोल दिया गया है क्योंकि विभिन्न रंगों के ट्यूलिप खिलने शुरू हो गए हैं। विभाग के आयुक्त सचिव शेख फयाज अहमद ने बताया कि ट्यूलिप गार्डन को जनता के लिए खोल दिया गया है। विभाग चरणबद्ध तरीके से ट्यूलिप बल्ब लगाता है जिससे फूल 1 महीने या उससे अधिक समय तक बगीचे में बने रहें। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जब बगीचा पूरी तरह से खिल जाएगा तो वहां ट्यूलिप का इंद्रधनुष होगा। पहले तो वेलकम आपका इन द ट्यूलिप गार्डन। यू आर सीइंग कि आप अभी जो ये स्प्रिंग ब्लॉसम है, यू कैन विटनेस द स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ द टूरिस्ट्स, द स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ ऑल द फ्लावर लवर्स जो पूरी कंट्री से यहाँ आए हैं और बड़े सारे जो आउटसाइड द कंट्री भी यहाँ पे हैं। दे आर एन्जॉइंग इट, दे आर एक्सप्लोरिंग द ट्यूलिप गार्डन एंड वी प्रॉमिस देम दे विल टेक मेमोरीज दे आर गोइंग टू चेरिश फॉर देयर लाइफ। 8वीं कक्षा की परीक्षा की तैयारियों में बार बार बदलाव का असर विद्यार्थियों की तैयारियों पर पड़ रहा है। पहले परीक्षा 5 मार्च को प्रस्तावित थी, लेकिन बदलाव के बाद ये 13 मार्च को शुरू हो गई। 2 विषयों की परीक्षा होने के बाद फिर से तिथियों में बदलाव किया गया, जिससे 1.74 लाख विद्यार्थी परेशान है। 8वीं कक्षा की परीक्षा के सुचारू आयोजन की जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की है, लेकिन आधी अधूरी तैयारी ने विद्यार्थियों को असमंजस में डाल दिया है। सॉफ्ट जोन में 13 और 22 मार्च को परीक्षा होने के बाद 24, 26 और 29 मार्च के पेपर को स्थगित कर दिया गया है। हालात ऐसे थे कि रविवार के दिन भी परीक्षा रखी गई थी। अब नए सिरे से तिथियां जारी होंगी। संसदीय चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों या दलों द्वारा धनराशि के दुरुपयोग की सूचनाओं के बीच चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई विशेष स्ट्राइकिंग सर्विलांस टीम ने शहर के सर्कुलर रोड इलाके में नाका लगाया। इस दौरान वहां से गुजर रही एक कार की तलाशी के दौरान उसमें से 8 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। कार सवार से इस नकदी के स्रोत के बारे में पूछा गया तो वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, जिसके बाद पकड़ंगा पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कार सवार से मिली इस नकदी को जब्त कर लिया। नकदी के बारे में कोई संतोषजनक जानकारी देने के बाद ही उसके मालिक को सौंप दी जाएगी। स्ट्राइकिंग सर्विलांस टीम ने वहां से गुजर रही एक कार नंबर JK02DH1988 को जांच के लिए रोका, पर उसकी तलाशी के दौरान उसे 8 लाख रुपए की नकदी उसमें से बरामद हुई। कार चालक इरफान अहमद निवासी खरा डोडा से नकदी के बारे में पूछा गया तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देने पर इस नकदी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। राज्य खुफिया इकाई ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के NIA अदालत में एक पाकिस्तानी नागरिक से 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र पेश किया। SIU की टीम ने आतंकवादी एहसानुल हक शेख, ओबैस फिरोज मीर और पाकिस्तानी आतंकी अबरारुल इस्लाम के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। अबरोज फिरोज वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में छिपा हुआ है। चौथे आरोपी की पहचान आतंकवादी सहयोगी इश्तियाक नज़ीर डार के रूप में हुई है, जो पुलिस की गिरफ्त में है। इस मामले में एक अन्य आरोपी अब्बास मजीद पर्रे के खिलाफ SIU पिछले साल दिसंबर में ही आरोप पत्र पेश कर चुकी है। हर की पौड़ी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर विश्व योग संस्थान के गुरु, JMC डायरेक्टर आयुष, डायरेक्टर स्पोर्ट्स काउंसिल व अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यहाँ पर सैनिटेशन ड्राइव तो चल रहा है, साथ साथ प्लांटेशन ड्राइव भी चलाया जा रहा है और साथ ही साथ इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि जो युवा अपने रास्ते से विमुख होते जा रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, वो लोग अपने सेहत के बारे में ज़्यादा जागरूक हों। इसी के मकसद से प्रोग्राम मुनक्किद कराया गया। आचार्य जी हमारे यहाँ योग के संस्थापक, तो उन्होंने हमें बड़ी देर से बुला रहे थे कि आप अपने बच्चों को लाइए। तो आपको पता ही है आजकल हमारे बच्चे या बच्चियां किस साइड जा रहे हैं, पूरा दिन स्क्रीन पे रहते हैं। कुछ जो हमारे यूथ हैं वो सोसाइटी में इवल्स की तरफ चले गए हुए हैं। जैसे आप देखते हो कि ड्रग्स ले रहे हैं,
शाम को क्या हालत है जम्मू का या इवन पूरी यूटी का, तो उसके उपलक्ष्य में हम यहाँ आए हुए थे। तो साथ में मैंने यहाँ हमें ये देख के बड़ी खुशी हुई कि यहाँ प्लांटेशन ड्राइव और सैनिटेशन ड्राइव भी चलती है। तो वर्ल्ड जो योग इंस्टीट्यूट है, इट इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग ओनली फॉर द हेल्थ ऑफ द पीपल, इट इज कंट्रीब्यूटिंग फॉर द सैनिटेशन। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चुनावों के दौरान कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों की निगरानी के लिए चुनाव हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। पुलिस नियंत्रण कक्ष कश्मीर में स्थापित चुनाव हेल्पलाइन नंबर 8899868589 चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक संदेशों से उत्पन्न संभावित खतरे को कम करने के लिए काम करेगा। पुलिस ने आम लोगों से आग्रह किया है कि वह सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेशों के बारे में हेल्पलाइन के नंबर विवरण के साथ जानकारी अग्रेषित करें। ऐसे संदेशों के प्राप्त होने पर पुलिस संदेश के मूल प्रवेशक का पता लगाने के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी करेगी। पुलिस के अनुसार इस कदम का उद्देश्य गलत सूचना के प्रसार को रोकना और चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना है। जम्मू कश्मीर में मौसम के मिजाज अभी भी बिगड़े हुए हैं। जहां देश भर में तापमान बढ़ने लगा है और गर्मी अभी से अपने तेवर दिखाने लगी है, वहीं जम्मू कश्मीर में अभी भी सर्दी का सितम बरकरार है। कई हिस्सों में बर्फबारी और बारिश से स्थानीय लोगों की समस्याएं बढ़ी हुई हैं, तो वहीं पर्यटकों को भी कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। मौजूदा समय में सड़कों से बर्फबारी हटाने का कार्य आधुनिक मशीनों द्वारा तेजी से किया जा रहा है। अब मौसम गुनगुना होने लगा है। ऐसे में जल्द ही घाटी समेत पहाड़ी इलाकों से बर्फबारी विदा होगी। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ी इलाकों में सर्दी का सितम अभी भी बरकरार है। गुलमर्ग में मंगलवार की सुबह 3.1 तापमान दर्ज किया गया, तो पहलगाम में -3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं कुपवाड़ा में 4.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। हालांकि श्रीनगर और जम्मू समेत कटरा में गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। यहाँ मौसम करवट लेना शुरू कर चुका है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी DPAP के उम्मीदवार GA सरूरी ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। कठुआ में जिला उपायुक्त कार्यालय में उन्होंने अपना पर्चा भरा। इस दौरान DPAP के समर्थक बड़ी संख्या में जुटे। GA सरूरी के समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता प्रकाश राज अपने जन्मदिन के मौके पर केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में पहुंचे। उन्होंने यहां पूर्ण राज्य सहित विभिन्न मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे पर्यावरणविद सोनम वांगचुक सहित अन्य आंदोलनकारियों से मुलाकात की और उनके इस आंदोलन का समर्थन किया। अभिनेता ने कहा कि लद्दाख के लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, हर देशवासी के हित के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रकाश राज ने कहा कि आंदोलन सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं, सिर्फ सोनम वांगचुक के लिए नहीं, बल्कि ये पूरे देश के हित के लिए है। उन्होंने कहा कि पानी, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन को बचाने के लिए जो संघर्ष यहाँ किया जा रहा है, वो किसी एक के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। सरकार कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए लद्दाख के लोगों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। मैं साउथ इंडिया से आपका बधाई देने आया हूं कि आप ऐसे एक मूवमेंट स्टार्ट किए। यहां की जो पानी हमें मिलता है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। यहां की पानी जो किसान को मिलता है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। यहां की जो वन्य मृग है उसके लिए आप लड़ रहे हैं। ये जो राजकारणी लोग या कॉरपोरेटर्स, बड़े लोग आते जाते हैं, एक बहुत बड़ा कविता है। जब युद्ध होता है ना, ऐसे युद्ध जो हो रहा है, उसमें ये लीडर्स जो है ना, वो लोग शस्त्रास्त्र देते हैं। अमीर लोग, जो कॉरपोरेटर्स ये लोग है ना, वो लोग वो युद्ध का खर्चा देते हैं। लेकिन युद्ध लड़ने के लिए हमारे जैसे आम आदमी जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद जो ये लीडर्स शस्त्रास्त्र दिए थे, बाकी जो शस्त्रास्त्र वो वापस लेते हैं, थोड़ा पैसे लेते हैं। और ये कॉरपोरेट्स जो है, ये इंडस्ट्रीज जो है, वो जीते ही हुए उस जमीन पर उनका राज्य करते हैं और आम लोग उनका बेटे बेटियों का लाश ढूंढते चलते हैं इस युद्ध ग्रंथ में। यही तो होता है।
8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।